इनफाइनाइट सीरीज। कल हम लोगों ने इनफाइनाइट सीरीज के बारे में थोड़ी बात की थी। हमने सीक्वेंस को कैसे इनफाइनाइट सीक्वेंस को यूज करके कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का टॉपिक करवाया था। ऑक्सिलेटरी किसे कहते हैं, सीक्वेंस को हम कॉमा से अलग करते हैं, nth टर्म को n से डिनोट करते हैं। हम लोगों ने सीक्वेंस के कुछ an मीन्स के nth स्टेप को कैसे लिखते हैं वो भी पढ़ा था। हमने सीक्वेंस को लिमिट इनफाइनाइट दे nth टर्म के ऊपर तो आंसर फाइनाइट और यूनिक आए तो उसको कन्वर्जेंट बोलते थे। फिर जब nth टर्म के ऊपर लिमिट इनफाइनाइट अप्लाई करें और आंसर प्लस और माइनस इनफाइनाइट आ जाए उसको बोलते थे डाइवर्जेंट। और जब हम इन के टर्म के ऊपर लिमिट अप्लाई करें और आंसर एक ना एक से ज्यादा आंसर आए, एक ही क्वेश्चन के एक से अगर ज्यादा आंसर आ जाए तब हम कहते हैं दिस इज द ऑक्सिलेटरी सीरीज सीक्वेंस। सीक्वेंस और सीरीज में एक ही डिफरेंस है। कुछ एग्जांपल भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। सीक्वेंस और सीरीज में सीक्वेंस कॉमा से इंडिकेट करते हैं, हर एक टर्म के बाद कॉमा आता है, और सीरीज के अंदर हर एक टर्म के बाद प्लस आता है। मींस सीरीज में हम एवरी टर्म का एडिशन करते हैं। तो पूरी सम को हम समेशन के सिंबल से इंडिकेट करते हैं। ये डिस्कस हमने आई थिंक ऑलरेडी कर लिया है। देन हमने कुछ ये फॉर्मूला भी आप लोगों को बोले थे कि भाई इस फॉर्मूले को एक बार पढ़ लेना, याद कर लेना। इसके यूज कब करेंगे, फिर भी मैं जब भी इसका यूज होगा एक बार आपको लिखवाऊंगी कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ इसका यूज हो रहा है। डन। उसके बाद हम सीक्वेंस के लिए तो सिर्फ एक ही रूल है, लिमिट इज टेंड्स टू इनफिनिट implies on the nth step, nth term you get the convergent divergent auxiliary। बट सीक्वेंस के सीरीज के लिए अलग अलग रूल्स है कि भाई ये सीक्वेंस का, इस सीरीज का फॉर्मूला है कि भाई हम इनफाइनाइट सीक्वेंस को सीरीज में कन्वर्ट करेंगे प्लस सिंबल देके। इस समेशन इसका सिंबल है। दिस इज वन चेंज बिटवीन देम। हमने एक टेस्ट देखी थी, पी टेस्ट। ये पी टेस्ट का जनरल फॉर्म है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर ऑल टाइम। तो बच्चों ये पी टेस्ट आप लोगों को आनी चाहिए। सीक्वेंस और सीरीज में अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज हो तो ऐसा जरूर नहीं कि वो सीरीज भी कन्वर्जेंट ही हो, और कोई सीक्वेंस अगर डाइवर्जेंट हो तो ऐसा जरूर नहीं कि वो सीरीज भी डाइवर्जेंट ही हो। दे बोथ आर डिफरेंट। तो आप लोगों को पहली हमने टेस्ट करवा दी, पी टेस्ट। पी टेस्ट के बाद हम एक नई टेस्ट करेंगे। पी टेस्ट का भाई फॉर्मूला याद रखना है, दिस इज द nth स्टेप, n डैश टू p। p अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट बोलेंगे, p इज लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट बोलेंगे, और इक्वल टू 1 पे भी वो डाइवर्जेंट होगा। आप लोगों को एक बात याद करनी है, कौन सी टेस्ट का रूल्स क्या है। अब हम आज नई टेस्ट करेंगे, ज्योमेट्रिक टेस्ट। तो ये पी टेस्ट का फॉर्म है। हमने कुछ एग्जांपल भी पी टेस्ट के चेक करवाने को बोले थे। C इज अ कन्वर्जेंट और D इज अ डाइवर्जेंट। पी टेस्ट से हम दो ही टर्म को चेक करते हैं, या कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। ऑक्सिलेटरी के लिए ये टेस्ट फेल है, मींस ये ऑक्सिलेटरी के लिए एप्लीकेबल नहीं है।
तो चलो अब आज की नई टेस्ट, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकंड टेस्ट है इट्स अ ज्योमेट्रिक टेस्ट, और इसके एग्जाम्पल और ये टेस्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो समझ लेते हैं कि भाई ज्योमेट्रिक का फॉर्म कैसा होता है, उसके बाद आप लोगों को लिखना है। तो पहले तो समझो कि ज्योमेट्रिक टेस्ट क्या होती है और उसका इन स्टेप क्या होगा, वो आप में से मुझे कोई एक स्टूडेंट लिखवाएगा। ओके, अभी तो नहीं, पहले तो मैं ज्योमेट्रिक मैम टेस्ट, यस बोलो। ये रिकॉर्डेड लेक्चर फिर वापस मिल जाएंगे? हाँ हाँ, मिल जाएगा मिल जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। तो सबसे पहले तो ये ज्योमेट्रिक टेस्ट ये नहीं लिखनी अभी, आपको सिर्फ समझाने के लिए। ये सेकंड नंबर की टेस्ट है, पहले हमने पी टेस्ट ली और ये ज्योमेट्रिक टेस्ट। इसका फॉर्मेट कुछ इस टाइप का होगा, इट्स ए आर स्क्वायर क्यूब एंड सो ऑन टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर मुझको इसको समेशन के अंदर लिखना है तो मैं इसको लिखूंगी n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ए आर रेज टू n। डन। n बराबर 0 लिया, पहली टर्म आ गई, n बराबर 1 लिया, दूसरी टर्म, n बराबर 3 लिया, तीसरी टर्म, वो सबका समेशन। दिस इज द ज्योमेट्रिक सीरीज। अब ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर आप लोगों को देखना है कब कन्वर्जेंट होगी, कब डाइवर्जेंट होगी और कब ये ऑक्सीलेट करेगी। तो पहली कन्वर्जेंट के लिए कन्वर्जेंट कब, जब आप आर, इसमें से आर डिसाइड करो और वो उसका मॉड्यूलस लेस देन 1 हो तो हम बोलेंगे कन्वर्जेंट। दूसरी डाइवर्जेंट कब होगी, जब आर की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी हो तब एक सीरीज डाइवर्जेंट है। और ऑक्सीलेट कब करेगी, जब इसकी 1 से ज्यादा वैल्यू हो आर के ऊपर। r is less than or equal to -1। इस केस को हम, इस टाइप का क्वेश्चन ऑक्सीलेटरी का 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जब हम मोर हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे तब में हम इसको याद करेंगे। अभी हम सिर्फ 2 ही चीज के ऊपर फोकस करेंगे, 1 and 2। मिस में आप लोगों को ऑक्सीलेटरी के एग्जाम्पल जब, बिकॉज ये बड़े होते हैं ऑक्सीलेटरी प्रूव करने के लिए, इसलिए उसको हम लेटर डिस्कस करेंगे। पर अभी पहले 2 कंडीशन की बात कर लेते हैं, पर आपको याद रखना है ज्योमेट्रिक की रूल्स। ज्योमेट्रिक के अंदर कन्वर्जेंट कब हो, मॉड्यूलस ऑफ r is less than 1, डाइवर्जेंट कब हो, r is greater than or equal to 1। अगर मैं ज्योमेट्री के अंदर एक साथ 2-3 चीजें वो लोग पूछते हैं, एक तो पूछेंगे कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है चेक करो, देन पूछते हैं कि तो इसका सम निकालो। मैं इसका अगर सम निकालू तो n टर्म का समेशन होगा, दिस इज 1 माइनस r रेज टू n, इस फॉर्मूले से मिलेगा। और ये दोनों फॉर्मूले सेम है। अगर हम r को एक दूसरे की जगह से चेंज कर दे, ये दोनों सेम ही है। मैंने पहले यहाँ r लिखा, उसके बाद ये नीचे भी चेंज कर, दोनों में से माइनस कॉमन करके। ये दोनों फॉर्मूले है सम निकालने के लिए, बट आप लोगों को सम, ये जो
सीरीज होती है ना, इनफाइनाइट टर्म के ऊपर लगती है। तो जब भी आप इस सम को इनफाइनाइट लिमिट दोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस आर वाला। दूसरी को नहीं अप्लाई करेंगे, दूसरी में अगर हम, क्यों कि जब भी आप लिमिट इट्स n टेंड्स टू इनफाइनाइट करते हो और r के ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे और r की वैल्यू n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगी, तब ये 0 बन जाता है। थियोरी में हम ज्यादा नहीं चाहेंगे, कुछ फॉर्मूले से वो आप लोग याद रखें। बस r 0 बन गया तो ये पहला फॉर्मूला बन गया, r⁻n के ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी, ये भी 0 बन गया, तो दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है। वो क्या आप लोगों को क्लियर हो गया होगा? इतनी चीज हम लोगों को याद रखनी है। एक तो कन्वर्जन डाइवर्जन के ऊपर रिगार्डिंग हम पर्सन यहाँ डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को एसएन पता होना चाहिए कि भाई एसएन कौन से फॉर्मूले से निकलता है। दिस एसएन टेंड्स टू इनफाइनाइट इज ए 1 माइनस आर। ए हर बार पहली टर्म को बोलते हैं, जो भी ज्योमेट्री के अंदर वो पहली टर्म होगी ना, दिस इज ए, दिस इज फर्स्ट टर्म। मैं पहले कुछ एग्जांपल यहाँ आप लोगों को ये थियरी को समझाने के लिए दे रही हूँ। यस नेवल बोलो। अगर डाउट है ना तो इस पीपीटी के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट मत करो, यू कैन आस्क मी। ओके, आप लोग मुझे पूछ लो अगर कोई डाउट है तो। पीपीटी में अगर आप जो भी करोगे वैसे आपको फिर रिमूव करना आ रहा है तो ओके, अगर आपको रिमूव करना नहीं आया तो मुझे हर बार नई स्लाइड लेनी पड़ती है। समझ गए? यस मैम। तो फिर यहाँ तो मैं जो क्वेश्चन से आपको समझा रही हूँ उससे आपको ज्यादा बेटर समझ में आ गया। अगर आपके पास इस टाइप का, मैं पहले नंबर्स के फॉर्म में इक्वेशन दे रही हूँ, उसके बाद आपको टर्म के फॉर्म में भी इक्वेशन दूंगी। लुक एट दिस इज 1/2 होल स्क्वायर, 1/3 होल क्यूब, सॉरी 1/2 होल क्यूब एंड सो ऑन। देखो ये आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज है, दिख रही है? यहाँ आप डिसाइड करो ए क्या है और आर क्या है। कंपेयर करने से जो फर्स्ट टर्म होती है वो हर बार ए होती है, जिसके ऊपर 1/1 पावर इंक्रीज हो रही है, दिस इज योर आर। आर हो गया 1/2। अब देखो आर, ए को आपको देखना नहीं, ये तो मैं सिर्फ जब हम समेशन करेंगे ना तब एप्लीकेबल है, ये निकालना आना चाहिए। आर क्या मिला? 1/2, जिसकी वैल्यू 1/2 क्या होती है? लेस देन 1, एक से छोटी। तो जब भी आपकी आर लेस देन 1 हो तब उसको बोलते हैं कन्वर्जन। ये हो गई कन्वर्जन सीरीज। मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ। लुक एट, ऐसा किसी ने क्वेश्चन दे दिया 3 माइनस 3/2 -3/2 होल स्क्वायर -3/2 होल क्यूब टेंड्स टू इनफाइनाइट। ज्यादा स्टेप नहीं लिखोगे। यहाँ आपने डिसाइड कर दिया ए क्या है, दिस इज 3, और आर क्या है? -3/2। दिख रहा है ना सबको? अब आपको कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कुछ भी करना हो, आपको कंपलसरी आर के ऊपर मॉड्यूलस लगाना पड़ेगा। क्या मॉड्यूलस?
यहाँ मैंने मॉड्यूलस इसलिए नहीं लगाया कि भाई पॉजिटिव का मॉड्यूलस करो कि ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट जब भी आपके पास आर की वैल्यू नेगेटिव आए, यू मस्ट डू, आप लोगों को मॉड्यूलस करना है, बिकॉज पॉजिटिव का मॉड्यूलस तो वही होगा, हम +2 लिखो तभी वो प्लस होगा, पर -2 करो तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो जब भी आपकी आर की वैल्यू नेगेटिव आए, बिकॉज बोला है ना स्टार्ट विद द मॉड्यूलस, ये हमने मॉड्यूलस से ही स्टार्ट करना है, पॉजिटिव का मॉड्यूलस करने से कोई बेनिफिट नहीं है। तो अब यह आर की वैल्यू आ गई नेगेटिव, तो यू मस्ट डू आर का मॉड्यूलस का, क्या करना है, आर का मॉड्यूलस। दिस इज -3/2 का मॉड्यूलस करो तो अब आंसर क्या आ गया, 3/2। डन। अब ये 3/2 एक से छोटा है या एक से बड़ा है, कोई बोलेगा? दिस इज ग्रेटर देन 1। आर की वैल्यू क्या है, एक से बड़ी, भाई जब आर की वैल्यू एक से बड़ी हो तो वो बन जाएगी डाइवर्जेंट। समझ गए आप लोग? Yes, ma'am. कोई कंफ्यूजन? ऑक्सीलेटरी के एग्जाम्पल में लास्ट में डिस्कस करोगे जब हम बड़े एग्जाम्पल करेंगे, अभी आपको सिर्फ एक कंडीशन याद रख लेनी है अभी तक। तो ज्योमेट्रिक सीरीज कैसे होगी, इस टाइप की ज्योमेट्रिक सीरीज होगी, आप लोगों को ए आर निकाल लेना है। जैसे ही आपको ए आर नहीं मिल जाए तो आर देखो पॉजिटिव है तो आपको मॉड्यूलस करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव का मॉड्यूलस ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर ही होता है। पॉजिटिव नंबर है तो चेक करो ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 है या लेस देन 1 है। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आया तो वो डाइवर्जन, एक से छोटा आया 0 पॉइंट समथिंग एनीथिंग, एक से छोटा तो वो बन जाएगा कन्वर्जन। चलो क्लियर, ज्योमेट्रिक सीरीज सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो ये तो इसका मैथमेटिकल स्टेप है, इसको लिखोगे तो ये आपको ज्यादा बेटर रखेगा। उसके बाद हम इसकी थियोरी को करेंगे, तो लिखोगे या स्क्रीनशॉट ले लोगे? लिखेंगे। अरे लिखेंगे हम। लिखेंगे, ओके चलो लिख लिखेंगे। लो, चलो कोई बात नहीं, लिखना है तो लिख लो, नो वरी। अब क्या रोक तो नहीं सकते, 1 घंटे के अंदर लिख लो। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ए भाई स्क्रीनशॉट नहीं ना, चलो लिखेंगे। लिख लो, लिख लो 5 मिनट के अंदर लिख लो, उससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, ओके? और तब तक हम प्रेजेंट भी ले ले, एक साथ 2 काम हो जाए, ओके? तो बच्चों अपने आप को जब नंबर आए तो अनम्यूट कर देना। और एक बात, मैम सबने पहले मेरी चैट बात बॉक्स में लिख दिया है। अभी मुझे अरेंज करके लिखना पड़े, देखना पड़ेगा ना, उससे बेटर है आप यस नो बोल देना अपने प्रेजेंट में। ओके मैम। अब सुनो, आपका जब भी मैथ्स का लेक्चर होगा ये लिंक सेम रहेगी, मैं हर बार लिंक शेयर नहीं करूंगी, एक ही लिंक के ऊपर हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, लेब हो या लेक्चर्स हो, तो आप उसी सेम लिंक के ऊपर जब भी आपका मैथ्स का लेक्चर हो आप ज्वाइन हो जाना। क्लियर सबको? क्या हर रोज भेजो? Yes, ma'am. सेम ही लिंक है तो भेजने की Yes, ma'am. जरूरत नहीं है। डन। और आप लोगों को एक, जब आपने जूम में अपना नंबर एनरोल किया है तब देखो यहाँ आप पार्टिसिपेट का सिर्फ नाम आ रहा है, नाम, और उसके साथ आपका एनरोलमेंट नंबर भी आना चाहिए। क्लियर? जैसे कि दुष्यंत ने अपना काम सिर्फ नाम दुष्यंत रखा है, ऐसा नहीं चलेगा, यू कैन राइट नाम उसके साथ आपका एनरोलमेंट नंबर। डन? इतना ओके ऐड मैम। कर लेना आप लोग सभी बच्चे, आप लोगों का ओके लास्ट 4 डिजिट आना चाहिए, भले आप पूरा ना लिखो तो कोई बात नहीं, पर लास्ट 4 डिजिट आपके नाम के पीछे आपका एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। वो बोलो किसी। और दूसरी बात, एग्जाम का रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने करवा लिया है? यस मैम। मैम वही सब लोग डाउट पूछ रहे नहीं, थे मैम। कि एग्जाम का रजिस्ट्रेशन मतलब आपने जो लास्ट पीडीएफ भेजी थी उसमें से करना है कि
तो उसके पहले जो हुआ था उसमें करना है। हाँ, उससे पहले आप लोगों ने जिसने करवा दिया होगा उसका पेंडिंग नहीं बता रहा होगा। आज मैं देखने वाली हूँ। हाँ नहीं, बोलो। मतलब हुआ क्या था, सब लोग वो जैसे अपना पोर्टल खोल रहे थे ना ऐप, हम्म। तो उसमें ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गया था। फिर हमने वेब में से, वेब पोर्टल में से जाके वो कंफर्म एंड पे किया ना। फिर लास्ट में जब वो पे करने का ऑप्शन आया तब वहां से बाहर निकल गए ना, फिर पोर्टल खुल गया था। तो ओके, तो मतलब वही कोई, रजिस्ट्रेशन है कि आपने जो लास्ट में हमने। मैंने लास्ट में आपको एक स्टेप के 4 स्टेप का रजिस्ट्रेशन है, पे कैसे हाँ फी हाँ। पेमेंट करते हो सब कुछ आपको गिवन था। फिर भी मैं आप लोगों का देख लेती हूँ कि भाई आप लोगों ने उसी टाइप से किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो मैं आज रात से पहले आप लोगों को भेज दूंगी लिंक। ओके, फिर से। ओके ओके मैम। नहीं, तो ओके आज मैम। मैं देख लेती हूँ लेक्चर के बाद, उसके बाद पता चल जाएगा। એમ નહીં Okay, મેડમ, ma'am. ખબર કેમ પડે આપણને કે આપણું રજીસ્ટ્રેશન થઈ ગયું કે નથી? अरे अरे, मुझे 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 पता चल जाए। जिसका नहीं होगा रजिस्ट्रेशन, मैं उसको पर्सनली आज रात को फोन करूंगी। है? यस मैम। तुम्हें पता चले या ओके ना यस चले, मैम। मुझे पता चल जाए काफी है कि भाई किसका बाकी है। जिसका बाकी होगा ना उसको मैं आज कॉल करने वाली हूँ। कोई बात नहीं मैम। ओके ओके, ओके चलो मैम। कोई बात नहीं सर, समझ गए सभी लोग समझ गए, समझदार तो है। मैम चलो, अटेंडेंस ले लीजिए आप। हाँ अटेंडेंस लिख लिया इतना। हाँ, यस यस मैम, मैम। स्क्रीनशॉट ले लिया। બાકી Screenshot- બાકી लिख लिया। चलो चलो, उसके बाद थियरी इसकी भी लिखनी है। थियरी अभी बाकी है। ये तो मैंने सिर्फ अपने हिसाब से लिखवाई, आपको समझ में आ जाए उसी तरीके से। रियलिटी मैथ्स में कुछ अलग तरीके से लिखनी होती है। तो ये आपकी थियरी है। चलो लिखो ये थियरी। चलो इतना लिख लेना है सबको अच्छी तरीके से। मैम चलो स्क्रीनशॉट ले ले तो चलेगा ना? अरे, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो। 5 मिनट के अंदर हम दूसरी टॉपिक के ऊपर चले जाएंगे। डन। चलो प्रेजेंट के ओके अंदर मैम। ध्यान। नंबर 3, यस मैम। 4, प्रेजेंट मैम। 9, प्रेजेंट मैम। 10। प्रेजेंट मैम। ओके, 11 नंबर, 12 मानसी, 13, मैम। 14, 15, प्रेजेंट मैम। 16, પ્રેઝન્ટ મેમ. 17, પ્રેઝન્ટ મેમ. 18, प्रेजेंट मैम। 19, 20, 21, 22, 23, प्रेजेंट मैम। કેટલા? 22। 22, ओके। 23 मैम प्रेजेंट। ओके, 23 डन। 24, 25, प्रेजेंट मैम 25। ओके, 26, प्रेजेंट मैम। 27, यस मैम। 28, 29, प्रेजेंट मैम। 30, Present, ma'am. 31, Present, ma'am. 32, sorry, 33, प्रेजेंट मैम। 34, प्रेजेंट मैम। 35, 41, मैम। okay, 41, 43, 44, પ્રેઝન્ટ મેમ. okay, चलो 45 नंबर वैभव, 46, Present, ma'am. 47, मैडम 43 रही गयो। मैडम 43 रही गयो। 43 रही गयो। कौन से 43? हर्ष। हर्ष चलो हर्ष, कोटड़िया। ओके हर्ष। ओके 47, मैम। 48, પ્રેઝન્ટ મેમ. 49,
प्रेजेंट मैम 50, प्रेजेंट मैम 51, 52, प्रेजेंट मैम 53, Present, ma'am. 54, प्रेजेंट मैम 55, 56, 57, 58, प्रेजेंट मैम मैम 59, प्रेजेंट मैम okay, 60, प्रेजेंट मैम 61, 62, प्रेजेंट मैम 63, 64, प्रेजेंट मैम 65, प्रेजेंट मैम 66, प्रेजेंट मैम 67, Present, ma'am. 68, Yes, ma'am. 69, Present, ma'am. 70, प्रेजेंट मैम 71, प्रेजेंट मैम 72, प्रेजेंट मैम 73, प्रेजेंट मैम 74, Present, ma'am. 75, प्रेजेंट मैम ओके। कल आपके नाम के पीछे एनरोलमेंट नंबर लिख जाने चाहिए। ओके मैम ओके ओके। हो गया मैम कब का। 76, ओके मैम 86, Present, ma'am. 93, Present, ma'am. ओके चलो कोई बाकी अगर बाकी है तो चैट बॉक्स के अंदर अभी लिख दो, वहां से मैं कलेक्ट कर लूंगी। अब आगे बढ़ते हैं। डन। अब कुछ एग्जांपल ट्राई करते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज के। आप लोगों को दो चीज एक साथ करनी है क्वेश्चन के अंदर। पहले ज्योमेट्रिक है वो चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे कि भाई क्वेश्चन के अंदर इसका सम कैसे लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री के कुछ इस टाइप के आएंगे, आप लोगों को आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए कि भाई ज्योमेट्री का क्वेश्चन कैसा है। आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप के होंगे। ओके दिख रही है ज्योमेट्रिक सीरीज, जिसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ n बराबर 1 से इनफाइनाइट। इसका n स्टेप क्या होगा, दिस इज 2 रेज टू n। डन। यहाँ आपको सिर्फ r देखना है, व्हाट इज r। ज्योमेट्रिक सीरीज आपकी ये है 1 से सॉरी n इज 0 से इनफाइनाइट नॉट अ 1, an r रेज टू n। ये आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज है, कंपेयर करते जाना है इसके साथ एंड सो ऑन। देखो यहाँ मॉड्यूलस ऑफ आर आपको चेक करना है। आर की वैल्यू यहाँ है a इज 1 और r इज 2। r तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव का मॉड्यूलस भी पॉजिटिव ही होता है, और 2 ग्रेटर देन 1 है। तो जब r आपको याद रखना है r इज लेस देन 1 तो कन्वर्जेंट, r ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तो वो हो जाएगा डाइवर्जेंट। डन। दूसरा एग्जांपल, दो ही एग्जांपल, उसके बाद आप लोगों को देखना है क्या है। अभी मैं सम के फॉर्म में दे रही हूँ। इट्स 0 टू इनफाइनाइट 4, दिस इज r is greater than ना, दिस इज डाइवर्जेंट, मैं भूल गई। r is 5/6 रेज टू n। चलो बच्चों इस क्वेश्चन के बारे में क्या बोलते हो, एक कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है।
तो बताएगा यहाँ ए क्या है, ए क्या है? डाइवर्जेंट। यस राइट, डाइवर्जेंट ओके डाइवर्जेंट। मैं पूछ रही हूँ यहाँ ए क्या है? इट्स 5/6। 4 ए इज 4, गुड। आर क्या है? 5/6। 5/6। अभी मैं 5 को 6 से डिवाइड करूं तो क्या वो एक से बड़ा आएगा या एक से छोटा आएगा? छोटा। छोटा रहेगा। हाँ, सो दिस इज द लेस देन 1 ना। अभी लेस देन 1 है तो इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जन। कन्वर्जेंट। किसने डाइवर्जेंट बोला था? दिमाग, आंखें सब कुछ खुली। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। 2 क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रही हूँ, आप लोग डिसाइड करके मुझे बोलो इसका आंसर क्या आएगा। मैम हाँ वापिस समझाइए, मैं ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ हाँ ये इधर से ये कन्वर्जेंट से जो ये लिखा है ना 5/6 वो वाला। हाँ 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 जब आर की वैल्यू लेस देन 1 हो तो कन्वर्जेंट, जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो तो डाइवर्जेंट। इतना ही बोला है, उससे ज्यादा नहीं बोला। ओके ओके चलो ये देखो, यस मैम। समेसन वाला पहला एग्जाम्पल ट्राई करो, ये दूसरा, थर्ड, अरे फोर्थ। मैम हम्म, थर्ड में 1+2+4+8 नहीं आएगा? इसमें थर्ड में 1+2+4+8। यस यस, एक 2 रह गया, राइट राइट। यस मैम, यस मैम। ओके राइट राइट राइट, कभी क्या लिखने हाँ में क्या भूल बात जाते। है। राइट राइट, वेरी गुड। ध्यान नहीं है। हाँ राइट, मेरा ध्यान नहीं है, सही बोले। ओके मैम, છોકરો હોશિયાર થઈ ગયો। बहुत होशियार थैंक यू भाई। है। ચશ્મા વાળાને વધારે દેખાય। ऐसा है, हंसे भाई। यस। ચશ્મા વાળાને 4 આંખો હોય ને વધારે દેખાય। यस હા ભાઈ, આ બધી કોમેન્ટ ટ્રાય ન કરતો હવે। चलो अभी 6 क्वेश्चन आप लोगों को, चलो 6 क्वेश्चन आप लोगों के पास है, मुझे आस्क करें, इसके आंसर चाहिए पर थोड़ी स्पीड के अंदर। मैम ये थोड़ी वो पीपीटी डाउन करिए ना, मैम ऑल आर डन। ऊपर का क्वेश्चन देखना है। देखो डन, एक सबसे आसान चैप्टर है, इससे आसान कोई भी चैप्टर नहीं होगा अभी तक के। मैम ऑल आर डन।
ऑल डन, ओके वेरी गुड। चलो हम स्टार्ट करते हैं आंसर से। अच्छा, आई थिंक ये हो गया होगा मोस्ट ऑफ का, इतना हार्ड नहीं है। तो चलो आंसर की बारी। तो ये पहला क्वेश्चन 1/2, इसका आंसर कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? कन्वर्जन कन्वर्जन कन्वर्जन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ कन्वर्जेंट, राइट। नंबर 4, इसके नीचे वाला 4 नंबर का, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? डाइवर्जन बस बस एक साथ नहीं, ओके। अभी हम आगे बढ़ेंगे ना, तब उसके बाद बताना। अब नंबर 2 के ऊपर जाते हैं। नंबर 2 वाला क्वेश्चन, कन्वर्जन इट्स कन्वर्जन डाइवर्जन कन्वर्जन सुजल, कन्वर्जन आंखें खुली रखो बच्चा। આવડતું હોય कन्वर्जन, ઈ જ બોલજો, આમાં ઘોંઘાટ થાય છે। दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मैं बाकी सबको म्यूट कर दूंगी। उसके बाद नंबर हाँ 3, पता है, इनको पता ही नहीं चलता मैम। ओके दुष्यंत समझ गई मैं। नंबर 3, चलो थर्ड का आंसर क्या होगा? डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट इट्स अ डाइवर्जेंट। इसमें आर क्या है? 2 वेरी गुड। 2 नेक्स्ट, वो भी वो वाला नहीं आ डाइवर्जेंट, रहा है। डाइवर्जेंट R is हाँ। -2 आर इज 3। अरे देखो क्वेश्चन कौन सा बोल रही हूँ। ओके ओके मैम सॉरी अब ये नंबर 6, इसमें आर की वैल्यू पहले तो क्या होगी? इज -2, फिर हम क्या लेंगे? आर का मॉड्यूलस। -2 का मॉड्यूलस होता है पॉजिटिव नंबर। बाकी सारे म्यूट कर दो खुद को। दिस इज 2 एंड विच इज ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 हो गया तो बन गया डाइवर्जेंट। क्लियर? यस मैम। अब ज्योमेट्रिक सीरीज आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, किसको कन्वर्जेंट और किसको डाइवर्जेंट बोलते हैं। अब हम चलते हैं उसके एग्जांपल्स की ओर। अब देखो ये पहला क्वेश्चन, ये ज्योमेट्रिक सीरीज ही आप लोगों को गिवन है और क्वेश्चन में पूछा है तो फाइंड द सम ऑफ इट। नहीं, इसका सम क्या होगा वो आपको पहले बताना है। सम को फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है समेशन को फाइंड करना। इज n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn, दिस इज a/1 - r। तो भाई इस क्वेश्चन में आप लोगों को a डिसाइड करना आना चाहिए और r डिसाइड करना आना चाहिए। तो मुझे आप में से एक बच्चा बोलेगा कि इस क्वेश्चन में a क्या है और r क्या है। दिख रही है ना ज्योमेट्रिक सीरीज? चलो इसमें a क्या है? A is 1 and R is 1/√2 राइट, a is 1 और r is equal to 1/√2। डन, वेरी गुड। दोनों मिल गए, बस दोनों मिल जाए तो इस इक्वेशन के अंदर रख दो। डायरेक्ट इस इक्वेशन के अंदर आप लोगों को रख देना है। दिस इज लिमिट इज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, Sn is equal to a/1 - r। a मिल गया 1, 1 - 1/2 √2। अब √2 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या मिलता है? इस √2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया √2 - 1 होल डिवाइड बाय √2। छेद का छेद कहाँ जाएगा? अंश में। तो ये मिल गया आप लोगों को आंसर, लिमिट। तो कुछ हार्ड है सम निकालना? नहीं नहीं, बहुत इजी। हाँ, तो अब आप लोग ज्योमेट्रिक सीरीज में आपको पता होना चाहिए कि a क्या है, r क्या है। r पॉजिटिव भी हो सकता है, r नेगेटिव भी हो सकता है। आपको ये सम का फॉर्मूला याद रखना है और इसमें रख के सॉल्यूशन निकालना है। डन। चलो तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट अभी क्वेश्चन दे रही हूँ, इसका मुझे आंसर क्या मिलेगा वो बताओ।
देखो मैं थोड़े आपको लोगों की हेल्प कर देती हूँ थोड़ी, बिकॉज थोड़ा अलग क्वेश्चन आया। इसको अगर आप लोगों को अरेंज करना है, अरेंज करके मैं लिख रही हूँ, एक इसको लिखेंगे कैसे? ये वैसे तो क्या है, -1/4 का होल पावर n हो जाएगा। राइट, ये -1/, दोनों के ऊपर n पावर है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -1/4 समझ गई आप लोग? कभी नहीं, कॉमन पावर देनी पड़ेगी ना। अब आप इसका सम निकालो, इसमें a क्या है? 1 राइट, और r क्या होगा? -1/4 -1/4। अब डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर रख दो और ये हो गया आपका आंसर। 4/5 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 का एलसीएम, ओके यहाँ कहा मैंने लिमिट अप्लाई कर दी डायरेक्ट, सॉरी, आंसर आ जाएगा ए लिमिट इज एसएन a/1 - r, ये इसका फॉर्मूला है। डन। अब एक आप लोगों को मैं क्रिटिकल एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसका आंसर होगा राइट 5/4। किसको आ गया? आई होप सबको आ गया होगा। 4/5 मैम अरे 4/5। अरे सही सही जाग रहे हो, मैम डन डन डन, हाँ हाँ समझ गई 4/5। ओके कोई बात सब, नहीं, होता है। अरे होता है, आप लोग सब जाग रहे हो, ये सबसे अच्छी बात है। अब एक क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के अंदर थोड़ा टिपिकल है, हिंट दे रही हूँ आप लोगों को, करना आप लोगों को है। ये है S1, ये है S2, दो सीरीज का है। ओके, पहले के लिए निकाल लिया सम, दूसरे के लिए भी सम निकाल लिया इनफाइनाइट देके, फिर टोटल सम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। समझ गए? यस मैम। ओके चलो, ये होमवर्क के लिए, कल हम इसका आंसर लेंगे सबसे। आज के लिए इतना रखते हैं। हैव अ गुड डे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके होमवर्क के अंदर इतना आप लोगों को कल प्रिपेयर करके आना है, कल ज्योमेट्री से ही कंटिन्यू करेंगे। चलो आप आज आप लोग फ्री, आप जा सकते हैं। गुड डे। ओके, कोई बात नहीं मैम। ओके मैम, बाय। बाय। हम्म